Hello guys, welcome to my English classes. Today I am going to teach you chapter 1 from 9th class. The lesson name is The Lost Child written by Mulk Raj Anand. ये बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है और इसका मॉरल वैल्यू अगर हम कहें तो वो ये है कि बच्चे और माँ बाप एक दूसरे से चाहे जितना हम कह रहे हैं, बच्चा चाहे जितना माँ बाप से लड़ाई कर ले, राइट, हट कर ले, और माँ बाप चाहे जितना बच्चों को मार दे, पीट दे, डांट दे, फिर भी बच्चा अपने माँ बाप से ही प्यार करता है, अपने माँ बाप से ही प्यार करता है। तो अब हम लेसन शुरू करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं जो एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, उसको हम बता दे रहे हैं कि कौन सा फेस्टिवल था और बच्चा कहाँ जा रहा था। एक बात और मैं बताना चाहूंगी कि ये जो स्टोरी है द लॉस्ट चाइल्ड, टाइटल से आप क्या समझ रहे हैं? द लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा। इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है ना, वो है बच्चा, छोटा सा बच्चा। ये सारी कहानी इंटायरली उसी के इर्द गिर्द क्या होती है, रिवॉल्व होती है। अब इंपॉर्टेंट नोट्स की बात कर रहे थे हम कि इंपॉर्टेंट नोट्स जो आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड हैं वो कौन कौन से हैं। वो ये हैं कि फेस्टिवल था तो वो किस मंथ का था, सॉरी किस सीजन का था। इसके अलावा बच्चा कहाँ जा रहा था और जहाँ जा रहा था कौन कौन सी चीजें थी जो उस छोटे से बच्चे को अट्रैक्ट करती हैं। स्प्रिंग फेस्टिवल था। कौन सा फेस्टिवल था? स्प्रिंग फेस्टिवल। और वो चीजें जो इस छोटे से बच्चे को अपनी तरफ खींचती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, वो कौन सी चीजें हैं? The thing that attracted the child were क्या थी? Sweets, toys, roundabout, butterflies, snake charmer, flowers of gulmohar and different कलर ऑफ बैलून्स, अलग अलग कलर के बैलून। ये सारी चीजें उस बच्चे को क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती हैं। ये तो मेन थिंग्स थे, राइट। और ये जो हमने स्वीट्स की बात की है, आखिर वो कौन सा स्वीट था जो बच्चे को बहुत ज्यादा पसंद था? तो स्वीट तो बहुत सारे बिक रहे थे। कौन कौन से? गुलाब जामुन, रसगुल्ला, जलेबी और बर्फी। लेकिन बच्चे को जो स्वीट पसंद था उसका नाम कौन सा था? बर्फी। कौन सी मिठाई उसको पसंद थी? बर्फी। वो भी ऐसे नॉर्मल बर्फी नहीं, जो सिल्वर गोल्ड पन्नी जिसपे लगी होती है, वो बर्फी उसको पसंद थी। तो ये सारे आपके जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, राइट। अपनी कॉपी में इसलिए लिखेगा ताकि ये सारे क्वेश्चन जब पूछे जाए तो आप बता सकें एग्जाम में, या आपका टीचर क्लास में पूछता है तो आप बता सकें। तो अब हम स्टोरी की बात करते हैं कि ये जो बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, वो उसके गांव में एक मेला लगा हुआ था। गांव में क्या लगा हुआ था? मेला लगा हुआ था। तो मेले में आप जानते हैं कि मेला जो है गांव का कैसा होता है, या कोई भी मेला, चाहे वो शहर में हो चाहे गांव में है, वो जब लगता है तो उसमें क्या क्या चीजें बिकती हैं। अगर आप मेले में गए होंगे तो देखे जरूर होंगे। तो आप चूंकि ये स्टोरी वॉच कर रहे हैं, आपके बुक से रिलेटेड है, तो ये सब बातें शो कर रहा है कि आप भी अभी बच्चे ही हैं, है ना।
क्यों? क्योंकि 9th क्लास का स्टूडेंट बच्चा ही है, वो भी बड़े बड़े बच्चे होते हैं, मेले से अट्रैक्ट होते हैं। तो ये बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ मेले में, गांव के मेले में जा रहा था और पगडंडी से, खेतों के बीच से होकर के जा रहा था। पहले के जमाने में ना गाड़ी मोटर तो था नहीं, कोई पैदल ही चले जा रहे हैं, कोई साइकिल से जा रहा है, तो कोई बुलेट कार्ट से जा रहा है। बुलेट कार्ट जानते हैं क्या होता है? जो बैलगाड़ी होती है। तो गांव में उसके मेला लगा हुआ था, वो अपने मम्मी पापा के साथ जा रहा था। नैरो पतली सी गली थी पगडंडी वाली, उसी से होकर के जा रहा था। उसके फीट जो है, उसके मम्मी पापा के कॉल को बहुत अच्छी तरह से क्या करते हैं, मतलब his feet obedient the call of his parents। यानी जैसे उसके मम्मी पापा बुलाते थे, आगे आगे चलते थे, पीछे पीछे बच्चा अगर रुक गया तो बुलाते हैं, तुरंत उसका पैर जो है दौड़ करके मम्मी पापा के पास जाता था। मीन्स बच्चा जाता था। रास्ते भर वो सभी चीजों को, खेतों में जो फूल खिले हुए थे सरसों के, मस्टर्ड की खेती हुई थी, उसके पीले पीले फूल देखा बच्चा। रास्ते में बटरफ्लाईज थी, उसको देखा। मतलब रास्ते की जितनी चीजें थी उसको देखते हुए, एंजॉय करते हुए चल रहा था। वो देख रहा था कि कुछ लोग पैदल चल रहे हैं, कुछ लोग गाड़ी घोड़े से चल रहे हैं, कुछ लोग साइकिल से चल रहे हैं, कुछ लोग इक्के से चल रहे हैं, बुलेट कार्ट से चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें वो देखता है और चलता रहता है। ऑन द वे सो मेनी थिंग्स अट्रैक्टेड द चाइल्ड। और रास्ते में बहुत सारी चीजें उस बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं। मेले में जाता है, जब वो गांव के नजदीक पहुंचता है तो मेले में उसने बहुत सारी चीजें देखी, एंड ही हैड डिजायर फॉर दैट थिंग्स। उसको उन चीजों के लिए उसके मन में इच्छा भी थी कि वो उसको क्या करे, पाले, उसको ले। मतलब जब वो उन खिलौनों को देखता था तो he wanted to buy the toys। उन खिलौनों को वो खरीदना चाहता था। उसके अंदर भी इच्छा थी कि वो खिलौनों को ले। लेकिन आफ्टर ऑल, इन स्पाइट ऑफ दीज, इन सब चीजों के बावजूद भी वो लेना चाहता था, फिर भी वो अपने मम्मी पापा से कहता नहीं था। He never asked for those things because why? Because he knew the reply of his parents। क्यों? क्योंकि वो अपने मम्मी पापा के रिप्लाई को जानता था कि आफ्टर ऑल they will refuse। वो क्या करेंगे, उसकी बातों को रिफ्यूज कर देंगे। तो वो चाह करके भी उन चीजों को मन करता था कि कहे, लेकिन फिर मन को अपने मार लेता था। उसने कभी भी अपने डिजायर को अपने मम्मी पापा से कहा नहीं कि मुझे खिलौने दिला दीजिए। फिर वो आगे बढ़ता है, आगे जाता है तो कुछ बटरफ्लाईज को देखता है, तो ही ट्राइड हिज बेस्ट टू कैच दोज बटरफ्लाईज। तो वो उसने जो है उन बटरफ्लाईज को क्या करता है, पकड़ने की कोशिश करता है। एंड ही ऑलमोस्ट कॉट सम इन हिज हैंड। लेकिन जैसे वो पकड़ता है तब तक जो है उसके पेरेंट्स की कॉलिंग आ जाती, हाँ कि आओ जल्दी, और फिर वो उसके अपने हाथों को छोड़ देता और बटरफ्लाईज क्या हो जाती, उड़ जाती। तो इस तरह से आगे आगे मम्मी पापा चलते थे, पीछे पीछे वो चलता था। कुछ दूरी पे जाके उसने देखा कि बम्बू लगे हुए, हाथ में बम्बू लेकर के उसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर, डिफरेंट कलर ऑफ बैलून वो जो हॉकर्स थे वो बेच रहे थे। येलो, ग्रीन, रेड, अलग अलग कलर के बैलून बेच रहे थे। लेकिन उसने कहा नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानता था, He knew the refusal of his parents। वो अपने मम्मी पापा के इनकार के बारे में जानता था कि कुछ होने वाला नहीं है, आफ्टर ऑल उसको ना ही मिलना है, तो इसलिए कहने से फायदा तो है नहीं, इसलिए वो बच्चा कहता नहीं था। फिर आगे बढ़ जाता है। फिर जब वो आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि एक बर्फी मतलब मिठाई की दुकान रहती है और वहाँ ढेर सारी मिठाइयाँ, अभी मैंने जस्ट आई हैव टोल्ड यू कि गुलाब जामुन, रसगुल्ला, जलेबी, ये सारी मिठाइयाँ और बर्फी उसका जो था, हिज फेवरेट स्वीट वाज बर्फी कवर्ड विद
लेबल्ड विद सिल्वर गोल्ड पेपर, सिल्वर लीफ ऑफ सिल्वर गोल्ड। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो बर्फी वो खाता था उस पे जो लीफ लगा हुआ था, पत्तियां चिपकाई जाती हैं, वो किस चीज की थी? सिल्वर गोल्ड। किस चीज की? सिल्वर गोल्ड की। वो बर्फी उसको पसंद थी, लेकिन उसने कहा नहीं कि हमको दिला दीजिए, क्योंकि उसको ना ही मिलने वाला था। मम्मी पापा कह देते कि नहीं, है ना। कुछ चीजों के लिए उसने कहा भी तो उसके फादर ने लाल लाल आंखें दिखाई, फिर उसके बाद तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि नहीं मुझे ये चीज चाहिए। फिर वो आगे बढ़ जाता है, आगे बढ़ता रहता है। तो फिर देखता है कि कुछ फूल वाले फूल बेच रहे थे, फूल की माला। और वो कौन सी माला थी? किस फूल की? गुलमोहर की। किस चीज? किस फूल? कई तरह के होते हैं, मैरीगोल्ड होता है, सनफ्लावर होता है, बहुत सारे हिबिस्कस होते हैं। लेकिन जो फेयर में यानी उस मेले में उसने फूल की माला देखा था, जो गार्लैंड था, वो गार्लैंड किस फूल का था? गुलमोहर का। गुलमोहर के फूल का माला बना हुआ था। उसको वो देखता है, उसको भी देख करके अट्रैक्टेड होता है, लेकिन उसने कभी भी never showed his wish before his parents, कभी भी अपने पेरेंट्स के आगे अपने विश को, अपने डिजायर को शो नहीं किया, क्योंकि उसे पता था मिलने वाला तो था नहीं, तो इसलिए वो कहता ही नहीं था, चाह के भी वो नहीं कहता था। फिर आगे बढ़ता है, सब देखता है। फिर देखता है कि क्या स्नेक चार्मर वो बीन बजा रहा था। देयर वाज मच क्राउड और अराउंड हिम, वो जो स्नेक चार्मर था वो पूरी भीड़ से क्या था? घिरा हुआ था। लोग उसके म्यूजिक को सुन रहे थे। सांप जो था बास्केट में था। क्वाइल था, क्वाइल का मतलब लिपटा हुआ। पंखे को क्वाइल देखा है ना, गोल गोल ऐसे लिपटा हुआ जो है, वो जो सांप था डलिया में, क्वाइल स्नेक जो है बैठा हुआ था फन गाड़े हुए। तो उसको देख करके वो अट्रैक्टेड होता है, वहां पे खड़ा भी होता है। फिर उसके मम्मी पापा की कॉलिंग आती है, फिर जो है पैरों के बीच से होकर के वो निकल जाता है। फिर कुछ दूर जाता है तो उसने देखा राउंड अबाउट स्विंग। राउंड अबाउट स्विंग जानते हैं? झूला होता है जो गोल गोल ऐसे ऐसे देखते होंगे, ऐसे ऐसे झूला जो है उसमें बैठते हैं बच्चे, और ऐसे ऐसे वो चलता है ऊंचाई से। एक डिब्बे जैसा होता है, उसमें बैठ जाते हैं लोग, बड़े लोग भी बैठते हैं, और वो झूला ऊपर से नीचे की ओर करता है। अब वो अपने मन को रोक नहीं पाता और लास्ट में वो अपने मम्मी पापा से he wanted to request his parent for that, उसके लिए कि मैं इसमें स्विंग करूंगा, इसमें झूला झूलूंगा। वो अपने मम्मी पापा से रिक्वेस्ट करता है, बट देयर वॉज नो रिप्लाई ऑफ हिज पेरेंट्स, देयर वॉज नो आंसर, he did not get any answer from them, उनसे कोई आंसर वहां, मतलब there was no voice when he requested for roundabout swing। तो जब उसको कोई रिप्लाई नहीं मिलता, just he turned behind, तब वो पीछे मुड़ के ऐसे देखता है, तो देखता है कि उसके पेरेंट्स वहां पे नहीं रहते हैं। यानी मेले में अब उसके मम्मी पापा का साथ उसका छूट जाता है। अब यहीं से इमोशंस शुरू होते हैं, यहीं से इमोशंस शुरू होते हैं कि क्या लगाव होता है एक माँ बाप का बच्चे से, और उतना ही लगाव एक बच्चे का माँ बाप से होता है, राइट। अब वो देखता है कि अब तो उसके मम्मी पापा है ही नहीं। अब लगता है ढूंढने, भीड़ के बीच में लगता है चिल्लाने, मम्मी पापा। आप तो जानते हैं कि छोटा बच्चा मेले में गुम हो जाए तो उस भीड़ में बड़े लोग, बड़ा बड़ा मेला लगता है तो पैरों तले लोग कुचल दिए जाते हैं। वो तो छोटा सा बच्चा था। अब वो चारों तरफ दौड़ दौड़ के लगता है तेजी से रोने चिल्लाने, माँ पापा मम्मा फादर, मतलब वो चिल्लाने लगता है, ढूंढता लगता। फिर कहीं भी उसके मम्मी पापा मिलते नहीं हैं। हर जगह लोगों के बीच से, लोगों के पैरों के बीच में होते हुए जाता है। फिर पास में एक मंदिर होता है, उस मंदिर के पास बहुत भीड़ लगी होती है, लोग चिल्लाते रहते हैं दर्शन पाने के लिए। मंदिरों में देखते हैं लाइन लगी रहती है, मोटा सा आदमी रहता है, वो चिल्लाता है, सब एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। अब उस भीड़ में लोगों के पैरों के नीचे होते हुए, पैरों के बीच से भीड़ में वो बच्चा मंदिर की तरफ दौड़ता है, उसमें चिल्लाता है मदर फादर,
लेकिन उतनी भीड़ में उस छोटे से की बच्चे की आवाज कहाँ सुनाई देगी। सब अपने में मगन थे, सब देख रहे हैं, लेकिन ओनली दे वर वॉकिंग एंड टॉकिंग टू ईच अदर एंड ऑल्सो लॉफिंग। हंस रहा था, कोई बात कर रहा है, कोई जो है चल रहा है, और इतनी भीड़ में एक छोटे से बच्चे की क्राइम कहाँ सुनाई देगी। इतना थक गया था बच्चा कि आवाज उसकी एकदम क्या हो गई, जम गई, वो बोल नहीं पा रहा था, थ्रोट उसके क्या हो गए थे, घायल हो गए थे, मतलब थ्रोट जो था उसका इंजर्ड हो गया, वो चिल्ला नहीं पा रहा था, अब केवल आंखों से आंसू गिर रहे थे, सिसकियां भर रहा था। फिर वो वहां से निकलता है, आगे बढ़ता है, फिर चिल्लाता है, फिर रोता है। वहीं पे देयर वाज द मैन हु सॉ हिम, वहां पे एक आदमी था जिसने उस बच्चे को देखा कि वो बच्चा सिसकियां भर रहा है, उसके पास आया। He came to that child, उस बच्चे के पास वो sobbing जो कि सिसकियां भर रहा था, उसके पास आया and asked, और पूछता है कि what happened with you, कि क्या हो गया, why are you crying so loudly, what do you want। तो वो बच्चा कहता है कि फिर वो बच्चा कुछ नहीं बोलता, रोता रहता है। तो फिर वो ले जाता है उस बच्चे को और कहता है झूला झूलोगे। थोड़ी देर वो झूले को देखता है, फिर कहता है नो, आई वॉन्ट माई मदर एंड फादर। फिर उस बच्चे को उठा करके बैलून वाले के पास ले जाता है, कहता है डू यू वांट बैलून, क्या तुम्हें बैलून चाहिए, गुब्बारे को देख करके वो देखता रहता है, लेकिन फिर कहता है नो नो, ओनली आई वांट माय मम्मा एंड पापा, ओनली आई वांट माय फादर एंड मदर, मुझे सिर्फ मम्मी पापा चाहिए। यानी जिस चीज को देख करके बच्चा अट्रैक्टेड होता है, उस हर दुकान पे वो आदमी उसको लेके जाता है, कहता है बैलून ले लो, झूला झूलो, वो देखो सांप वाला है, मदारी वाला है, उस सांप का कहता है सांप को देखोगे, म्यूजिक सुनाता है उसको, जो झूला होता है कहता है इस पे झूल लो, उसकी जो फेवरेट बर्फी होती है वो कहता है इसको खरीद देता हूँ, क्या खाओगे, जलेबी खाओगे, गुलाब जामुन खाओगे, बर्फी खाओगे, लेकिन वो सब कुछ he refused to take all things, उस बच्चे ने सारी चीजें लेने से मना कर दिया कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं चाहता, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ओनली आई वॉन्ट माई मदर एंड फादर, केवल मुझे मम्मी और पापा चाहिए, मम्मी और पापा चाहिए। तो इस तरह से कहानी क्या होती है, यहीं पे खत्म हो जाती है। तो जरा सोचिए आप कि हर वो चीज जो लेने की उसकी बहुत इच्छा थी, लेकिन उसके मम्मी पापा, ऐसा नहीं था कि कोई माँ बाप अपने बच्चे से प्यार नहीं करता या कोई चीज अपने बच्चे को दिलाना नहीं चाहता। हर माँ बाप चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हर माँ बाप अपने बच्चे से प्यार करते हैं और हर माँ बाप अपने बच्चे को हर वो इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, लेकिन कोई तो मजबूरी होती होगी जिसके कारण वो चाह करके भी अपने बच्चों की इच्छाओं को क्या करते हैं, दफना देते हैं, वो नहीं दिला पाते। हो सकता है उनके पास पैसे ना हो, वो गरीब हो, है ना। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी था कि वो माँ बाप गरीब थे, उनके पास पैसे नहीं थे। ऐसा नहीं कि वो दिलाते नहीं तो उनको दुख नहीं होता, लेकिन वो अपने दुख को शो नहीं करते, है ना। ऐसा नहीं कि वो दिला नहीं रहे तो अपने बच्चे से प्यार नहीं कर रहे हैं, राइट। लेकिन बच्चा तो सोचता है कि तो ना ही रिप्लाई करेंगे, दिलाएंगे ही नहीं, ऐसी बात बच्चे सोचते हैं। तो देखिए जरा कि जिन जिन चीजों से बच्चा प्यार करता था वो सारी चीजें उसके सामने रख दी गई और उन चीजों को लेने के लिए मम्मी पापा से कहने की वो हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि वो उनके रिफ्यूजल को जानता था। वो जानता था कि उनके मम्मी पापा गुस्सा आ जाएंगे और ना करेंगे। जब वो मिलने लगी तो उसको लेना चाहिए था ना, फिर भी उसने नहीं लिया। इवन अपनी फेवरेट बर्फी के लिए भी इनकार कर दिया। जिस झूले पर झूलने के लिए हिम्मत करके उसने माँ बाप से कहा, रिक्वेस्ट किया, भले वो उस समय नहीं थे, वो झूला भी उसने झूलने से इनकार कर दिया। Why? Because every child
लव हिज पेरेंट्स। सभी बच्चे अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, चाहे जितने हठी हो। फॉर द टाइम बीइंग, चाहे वो कुछ भी कह लें। तो यही बात इसमें कहा गया है कि माँ बाप और बच्चों के बीच इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है कि कुछ भी हो जाए वो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। यानी ये स्टोरी ये शो करता है कि हाउ मच दैट चाइल्ड लव हिज पेरेंट्स, कि कितना ज्यादा वो अपने माँ बाप से प्यार करता था। दिस इज द रीजन, यही कारण है जो कि why he has refused everything, उसने सारी चीज लेने से इनकार कर दिया। तो ये स्टोरी यहीं पे क्या होती है, समाप्त होती है।